हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अंडे देने वाली सुनहरी परी। किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी सीता और बेटी मीना के साथ रहता था। रामू दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसका घर मुश्किल से चलता था। एक दिन थके हुए रामू खेत में बैठा हुआ सोच रहा था, क्या कभी हमारी किस्मत बदलेगी। तभी उसके पास एक सुनहरी रोशनी चमकी और एक सुंदर परी प्रकट हुई। उसकी त्वचा सुनहरी चमक लिए हुए थी और उसके पंखों में इंद्रधनुषी रंग बिखरे थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, मैं सुनहरी परी हूँ। मैंने तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत देखी है। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। रामू ने हैरानी से पूछा, लेकिन आप मेरी मदद कैसे करेगी। सुनहरी परी ने अपने जादुई डंडे से एक छोटी सी टोकरी निकाली। उसमें एक सुनहरा अंडा चमक रहा था। उसने कहा, यह कोई साधारण अंडा नहीं है। यह एक जादुई अंडा है। हर सुबह ये टोकरी तुम्हें एक सुनहरा अंडा देगी। लेकिन याद रखना, इस अंडे का इस्तेमाल केवल जरूरत के लिए करना। लालच मत करना, वरना ये जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। रामू ने खुशी से परी का धन्यवाद किया और टोकरी को घर ले आया। अगले दिन सुबह उसने देखा कि टोकरी में एक चमचमाता हुआ सुनहरा अंडा रखा है। वह बहुत खुश हुआ। रामू और उसकी पत्नी ने उस अंडे को बेचकर कुछ पैसे कमाए और घर के लिए खाना और जरूरत का सामान खरीदा। अब हर दिन टोकरी में एक सुनहरा अंडा मिलता और धीरे धीरे रामू की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। वह अपने खेत की देखभाल करने लगा, मीना की पढ़ाई के लिए किताबें खरीदी और गांव वालों की भी मदद करने लगा। पूरे गांव में रामू की ईमानदारी और दयालुता की चर्चा होने लगी। लालच का बीज। एक दिन रामू के पड़ोसी मोहन को रामू की खुशहाली का राज पता चला। उसने सोचा, अगर मेरे पास भी यह जादुई टोकरी होती तो मैं कितना अमीर बन जाता। उसने रामू से टोकरी खरीदने की बात कही, लेकिन रामू ने मना कर दिया। लेकिन धीरे धीरे रामू के मन में भी एक विचार आने लगा। उसने सोचा, अगर मैं रोज सिर्फ एक अंडे पर निर्भर रहूंगा तो अमीर बनने में बहुत समय लग जाएगा। क्यों ना मैं सारी टोकरी खोलकर सारे अंडे एक साथ निकाल लूं। उस रात रामू ने सीता से अपनी योजना साझा की। सीता ने उसे समझाने की कोशिश की, परी ने हमें लालच न करने को कहा था। अगर हमने ऐसा किया तो जादू खत्म हो सकता है। लेकिन रामू ने उसकी बात नहीं मानी। परी की सजा। अगले दिन रामू ने टोकरी को तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने टोकरी को खोला, एक तेज रोशनी निकली और पूरी झोपड़ी रोशनी से भर गई। उसी पल सुनहरी परी प्रकट हुई। उसके चेहरे पर नाराजगी थी। परी ने गुस्से में कहा, रामू, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि लालच मत करना। तुमने मेरी बात नहीं मानी और टोकरी का जादू तोड़ने की कोशिश की। अब ये जादू हमेशा के लिए खत्म हो गया। रामू ने हाथ जोड़कर माफी मांगी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया मुझे माफ कर दें। परी ने नर्म स्वर में कहा, रामू, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन जादू वापस नहीं ला सकती। अब तुम्हें अपनी मेहनत के बल पर ही अपनी जिंदगी चलानी होगी। ये कहकर परी गायब हो गई। सबक और नई शुरुआत। रामू को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। उसने ठान लिया कि अब वह मेहनत और ईमानदारी से ही अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। वह दिन रात खेतों में काम करने लगा। गांव वालों की मदद से उसने अपने खेत को बेहतर बनाया और अपनी फसल बेचकर आमदनी शुरू की। मीना ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की और गांव की पहली टीचर बनी। रामू और सीता ने गर्व से अपनी बेटी को देखा और सोचा कि सच्ची खुशी मेहनत और ईमानदारी में ही है। कहानी का नैतिक संदेश। लालच करना हमेशा नुकसानदेह होता है। हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारी सच्ची संपत्ति है। आप लोगों को कहानी पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।